साखी भवानी, आप कल से सुनते हुए आ रहे हैं, सभी कलाकार बारी बारी से आपके सामने जरा दे साखी भवानी गाते हुए जा रहे हैं। आपने दंगल लगाया है जिकड़ी का, तो हम केवल जिकड़ी ही सुनाएंगे आप लोगों को। विद्वानों ध्यान को लगा दीजिए, प्रसंग मेरा वही है जिसे कि मैं कल आपके बीच में छोड़ करके गई थी। रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो गंगा जी के घाट पर चिता बना करके बैठा है। जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है, पास पुरुष के पहुंची वाला, पास पुरुष के पहुंची वाला ऐसी बोली बानी है। अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की, कौन गाम कहा नाम तुम्हारो, कहा है मरने वाले कौन गाम कहा नाम तुम्हारो, और तू क्यों ना मोय बतावे, अरे भैया क्यों प्राण गवावे। रानी द्रौपदी कह रही है, मरने वाले तू है कौन, तेरा परिचय क्या है। जब इतने वचनों को चिता में बैठा हुआ व्यक्ति सुनता है, मोनू भैया रानी द्रौपदी को अपना परिचय दे रहा है, और निवेदन करूंगी कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। वो व्यक्ति कौन है जो चिता बना करके बैठा है, अपना परिचय रानी द्रौपदी को दे रहा है, और मोनू भैया कह रहा है क्या, अरिले थर थर कांपे और अंग नाम मेरा, दंगा के राजधानी, और वाह मनमोहन के मनमोहन के डर से अपनी कर रहे हो खत्म कहानी, मनमोहन के डर से। क्या बात है भैया, उस व्यक्ति ने कहा मेरा नाम दंग है, और राजा दंग कह रहा है, अरे कियो शाम ते बैर, भैया कह रहा राजा दंग, अरे कियो श्याम ते बैर ना है मेरी, खैर सुनो महारानी, और अरे याही कारण रानी मैंने देह त्यागन की ठानी, याही कारण रानी। इंद्र दादाजी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भीकम दादाजी की तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वानों कलाकार बंधु कह रहे हैं क्या, जो देता दुख गरीबों को, और 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो देता दुख गरीबों को, शैतान उसी को कहते हैं। दादा ₹51 का आशीर्वाद महाराज जी की तरफ से आया है, और बच्चों से निवेदन है बैठ जाएं भैया। कवि ने कहा है, जो देता दुख गरीबों को, शैतान उसी को कहते हैं। अरे तुम्हें सब जने पल्लंग ही ध्यान देंगे, नंबर खराब है जाएगा, मैं माऊ देखो हम मलूक कम पर दिखे भैया। जो देता दुख गरीबों को, शैतान उसी को कहते हैं, और जो करता मदद गरीबों की, धनवान उसी को। मैंने कल्यू कही
और फिर कह रही हूं चिलमके से ना शाम मत बैठो, ने कहा तो बोलो ऐसा तो ना है घर पे भूखे भगाए दे हों भैया। और कहा जो राजा रंग कुसुम राखे, मुरारी भर बन जा, जो राजा रंग कुसुम राखे, हो शमशान उसी को कहते हैं। ओ भीकम चाचा, जो पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे नैया को, विद्वानों, रानी द्रौपदी से उस व्यक्ति ने कहा देवी मेरा नाम दंग है, भगवान कृष्ण से मेरा बैर हो गया है। रानी द्रौपदी कह रही अरे राजा ऐसो कहा कसूर भयो, आपने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो मुरली वाला आपका दुश्मन बना हुआ है। तो रानी द्रौपदी कह रही है ऐसो कहा कसूर भयो जो मोहन तो को मार रहे हो। अरे सत्य बात बतलाए दे मोकू, तू कैसे हिम्मत। पूरी मदद करूंगी तेरी, क्योंकि मैं भी एक छत्राणी हूं। पूरी मदद करूंगी तेरी और तू मत मन में घबरावे। अरे राजा क्यों प्राण गवावे। राजा दंग ने सुना कि एक स्त्री होकर के कह रही है मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी। विद्वानों, राजा दंग को विदित नहीं है, पता नहीं है कि ये रानी द्रौपदी है। तो राजा दंग कह रहा है देवी आप मेरी मदद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं। और मोनू भैया क्या कह रहा है राजा दंग रानी द्रौपदी से। कहा जिकड़ी को चौकाय रोए श्रोतन ते निवेदन है तो जिसको काम हो पल्लम कोई देखता है हमें मौन चुना देख रही। भैया राजा दंग रानी द्रौपदी से कह रहे हैं देवी आप मेरी मदद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं। अरे एरी कहा और तू देगी मोई सहारो। क्या कह रहे राजा दंग? अरे कहा देगी तू मोई सहारो और मोते रूठो बंसी बारो। हरी मोते रूठो बंसी बारो। मोनू भैया राजा दंग ने कहा एरी कहा देगी मोए सहारा और मोते रूठो बंसी और मोते रूठो बंसी। वास्तव में भूखे ही आए। देखो हम तुमसे बार बार यहाँ की वजह से कह रहे हैं जब तक श्रोता नहीं बोलेंगे तब तक कलाकार आनंद नहीं आवेगो। जब तक तुम आनंद नहीं लेंगे तो हम गाएंगे कैसे। तो भैया जिस श्रोतन को और गवैयन को एक मेल हुए करे। एरी कहा देगी मोए सहारा और मोते रूठो बंसी। अब कैसा आनंद आयो है मोनू भैया।
और कह रहे राजा दंग, अरे मैं तो दुनिया में डोल आयो, एरी में तो दुनिया में डोल आयो, एरी में तो दुनिया में डोल आयो, और ना काहुन गले लगायो, और ना काहुन गले लगायो। भैया तो रानी द्रौपदी राजा दंगे समझा रही है, राजा इन शासनों को कोई भरोसा ना है, आ जाते कल ना है। इंसान फिर भी घमंड लिए बैठा है, न जाने मैं कितने वर्षों तक जीऊंगा। तो आप जैसे विद्वानों ने चेतावनी के माध्यम से 2 लाइनों को भेजा है और कह रहा है क्या, एज हो मोनू भैया, और तेरे सर पे गरजे काल मान जा तू। रुपया ने हम ना बोले समय 20 मिनट नहीं है, रुपया बोल भी हम चले जाए, समय रुपया दो खूब देव खूब देव की नहीं ना रुपया भैया, नाम बुलवाएंगे तुम तो मानेंगे नहीं। अच्छा सुनिए, कहा और तेरे सर पे हो, तेरे सर पे गरजे काल मान जा तू, और मत चले और मत चले अदा की चाल मान जा तू, और मत चले अदा की चाल। क्यों? इंसान के पास में सब कुछ है। नरेश ठेकेदार जी लखनपुर 101 रुपए का पुरस्कार। इंसान के पास में सब कुछ है फिर भी कामना कर रहा है और कह रहा है, अरे कोठी बंगला, क्या? अरे कोठी बंगला। भैया कहा है कवि ने, आया है सो जाएगा, राजा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंध्यो जात जंजीर। तो कह रहा है कवि, अरे कोठी बंगला, कोठी बंगला, कोठी बंगला बने हुए थारे दादा, फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। अरे कोठी बंगला बने हुए थारे, फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। और दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। और अरे लंबी गर्दन चौड़ी छाती, घर में सुंदर नारी चाहिए। लंबी गर्दन चौड़ी छाती, मगर कहा ए जी ना रहनी, ए जी ना रहनी 100 साल मान जा तू। भैया अरे ना रहनी 100 साल मान जा तू। और बाबा मत चले हो, मत चले मरोरा चाल मान जा तू। मत चल, क्या बात है भैया।
राजा दंग ने रानी द्रौपदी से कह दिया, अरे कहाँ देगी मोए सहारा, मोते रूठ होए बंसी, मैं दुनिया में डोल आया ना काऊ ने गले। आहा, रानी द्रौपदी कह रही है मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी, मुझे इतना बता दे कि तू मर क्यों रहा है, तेरी मृत्यु का कारण क्या है। राजा दंग कह रहा है देवी आपको मैं बता तो दूंगा, पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप हो कौन। तो रानी द्रौपदी कह रही है तू मुझे नहीं जानता तो सुन मेरा परिचय। रानी द्रौपदी ने कहा कि जग जाहिर है पत मेरे, जग जाहिर है पत मेरे, बोली बच्चन उच्चार, नाम द्रौपदी है मेरो में पांडु सुतन की। तू तो मुझे केवल इतना बता दे कि तेरी मृत्यु का कारण क्या है। जैसे ही राजा दंग को ये विदित हुआ, ये मालूम हुआ कि ये रानी द्रौपदी है, तो राजा दंग रानी द्रौपदी को अपनी मृत्यु का कारण बता रहे हैं। और देखो जिकड़ी को ढोला आए रोए, गवैया सुनांगे लंगड़ो ढोला, हम सुनांगे दो पामन को। मोनू भैया कह रहा राजा दंग, कहा अरे मोल मैंने अरे मोल मैंने ले लई है लड़ाई री, और घोड़ी घोड़ी याने और ले दई है थोड़ा दे बता। बहुत अच्छे राजा दंग कह रहे हैं मोल में नहीं लइया लड़ाई, घोड़ी आने दइए तुरंत बताए। और रानी अरे शरण में आई मेरी में, आई मेरी में, आई मेरी में आई री। देखो गानों सब गाएंगे पर सबन को गावे गावे को तरीका लगे। कोई रिसायक गावेगो, कोई रोए गावेगो, कोई बुरे मोहन कर गावेगो, मुझे देखो कोई मैं यहाँ से गावेगो। भैया राजा दंग कह रहा है ए शरण मेरी में आई, नरेश ठेकेदार जी लखनपुर उनकी तरफ से फिर से 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा राजा दंग भैया कांधा है रुपया, कांधा है तुमने। हाँ सुनिए, शरण मेरी में आई, कहा राजा दंग ने अरे शरण में, शरण में, शरण मेरी में आई री। और कैसे कैसे जाकू दे तो मैं पीठ दिखा।
और ढोला को जरा वायरो चाचा राजा दंग कह रो है अरे बादिना ए वादिना वादिना हिल की सो भर भर राजा रोई रहो रे वादिना क्यों एरे जाके नैनन से एरे जाके नैनन से हम जाके नैनन से मेरे दादा जाके हो मेरे भैया जाके नैनन से बरस रही जल की धार बादिना रोए रोए कि राजा ऐसे कह रहे हो। अब राजा दंग रानी द्रौपदी से कह रहा रानी सुनो ए कर ना सके हम भैया राजा दंग कह रहा है ए कर ना सके हम प्यार का सौदा रानी कर ना सके हम प्यार का सौदा क्यों क्योंकि कीमत ही कुछ ऐसी थी। भैया क्या कह रहे राजा दंग कर ना सके हम प्यार का सौदा कीमत ही कुछ ऐसी थी और जीती बाजी हार गए हम जीती बाजी हार गए हम क्यों क्योंकि किस्मत ही कुछ ऐसी थी। तो राजा दंग ने कहा रानी हमारी हालत तो ऐसी हो गई कैसी रो ना सके हम भैया कह रहे राजा दंग अरे रो ना सके हम हंस ना सके हम क्यों क्योंकि हालत ही कुछ ऐसी थी। भैया कहा रो ना सके हम हंस ना सके हम हालत ही कुछ ऐसी थी और खो ना सके हम पा ना सके हम। भैया आप पूरे है जाए तो का पूरे है जाए सुनिए भैया कहा अरे पा ना सके हम खो ना सके हम क्योंकि किस्मत ही कुछ ऐसी थी। तो रानी द्रौपदी कह रही है तू भगवान कृष्ण पे भरोसा तो रख। तो राजा दंग कह रहा है समय भी समापन की ओर कसमें वादे प्यार वफा सब कहा रानी कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। भैया कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं
बातों का क्या, और कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, नाते हैं नातों का क्या। तो कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। राम राम।